सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मासूम नाबालिग रेप पीड़िता की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई है और हैरानी और असंवेदनशीलता की हद यह कि 9 घंटे बाद अस्पताल में जाकर पीड़िता को बेड मिला था और इलाज के अभाव में पीड़िता ने दम तोड़ दिया। 9 घंटे तक पटना मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस में तड़पती रही पीड़िता। मुजफ्फरपुर में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन मुजफ्फरपुर से पटना रेफर किया गया। लेकिन हैरानी इस बात की कि कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी मासूम बच्ची को पीड़िता को अस्पताल में जगह नहीं मिली और परिवार का आरोप है कि इलाज के अभाव में बच्ची ने दम तोड़ दिया। सही इलाज नहीं होने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कल जमकर हंगामा किया था अस्पताल पहुंचकर और भारी दबाव कांग्रेस की तरफ से बनाया गया। साथ ही साथ परिवार के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि अस्पताल में बेड नहीं मिला, मासूम बच्ची पीड़िता एम्बुलेंस में ही तड़पती रही और जब बेड मिला तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और बच्ची ने अब दम तोड़ दिया है। महज 9 साल की मासूम बच्ची थी जिसके साथ ये घिनौनी वारदात अंजाम में आई। दुष्कर्म किया गया, चाकू से सीने पर वार किया गया। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चलता रहा, लेकिन जब वहां पर कुछ राहत नहीं हुई तो पीएमसीएच रेफर किया गया। लेकिन 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक भर्ती नहीं किया गया। ये बेहद गंभीर आरोप लगे हैं पीएमसीएच के प्रशासन पर। 9 घंटे बाद जाकर अस्पताल में बेड मिला था। इस मामले को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष की पार्टियों की ओर से सरकार पर निशाना साधा गया है और व्यवस्थाओं को लेकर सबसे बड़े सवाल उठाए गए हैं कि आखिर ये किस तरह की व्यवस्था कि एक मासूम बच्ची जो इतने जघन्य घटनाक्रम का शिकार बनी है, उसको करीब 9 घंटे तक एम्बुलेंस में ही तड़पते रहने दिया गया और अंत में मासूम बच्ची की मौत हो गई इलाज के अभाव में। यह परिवार का आरोप है कि लापरवाही थी, इस वजह से मासूम बच्ची की मौत हुई है। अब इस घटनाक्रम को लेकर जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हुए हैं। खासतौर पर राजनीतिक सवाल भी अब जो है और भी ज्यादा उनकी जो आवाज है और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं ये एम्बुलेंस जिसमें मासूम बच्ची तड़पती रही। परिजन और जो नेता पहुंचे थे इस मामले में मौके पर वो दबाव बनाते रहे कि अस्पताल में भर्ती किया जाए, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद जाकर एडमिशन मिला था। और इस बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और राजेश राठौर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मनीष पांडे जी, सबसे पहला मेरा सवाल आप ही से, ये किस तरह की संवेदनशीलता, ये किस तरह की व्यवस्थाएं? एक मासूम बच्ची महज 9 से 10 साल की कई घंटों तक तड़पती रही लेकिन अंदर एडमिशन नहीं मिला और अब परिवार कह रहा है कि इलाज के अभाव में बच्ची की मौत हो गई। कौन लेगा पांडे जी इसकी जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है कि इस घटना पर कोई राजनीतिक शब्द कहने की जरूरत नहीं है और दुखद मृत्यु है। बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई मुजफ्फरपुर में 4 दिनों तक एसकेएमसीएच में उसका इलाज चलता रहा। जब बच्ची गंभीर हुई तो उसको पटना पीएमसीएच रेफर किया गया सरकारी अस्पताल में इलाज के बाद, और यहाँ पर अगर उसको रेफर उसको बेड मिलने में दिक्कत हुई तो मुझे लगता है निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। प्रशासन की विफलताएं रही। मनीष पांडे जी, आपका मानना है इसमें प्रशासन की विफलताएं रही? देखिए, अगर इस प्रकार की घटना, क्योंकि मैं तो मौकाए वारदात पर वहां पर था नहीं, लेकिन जिस प्रकार की मीडिया में बातें चल रही है, अगर 8-9 घंटे लगे हैं बच्ची को एडमिट करने में, तो मुझे लगता है यह चिंता का विषय है। निश्चित रूप से लापरवाह कोई भी व्यक्ति होगा उस पर जांचोपरांत कार्रवाई होगी और होनी ही चाहिए।
क्योंकि मानवता से बड़ा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता है। जी और सरकार जो है वह सबके सहयोग से चलती है। जी कोई भी विभाग होता है उसमें एक अतना का चपरासी से लेकर और उसके पूरे विभाग के मंत्री तक की एक एक की जिम्मेदारी जब पूरी होती है तो वह विभाग जनता की सेवा में खरा उतरता है। ऐसी परिस्थिति में अगर वहां पर जिसकी भी लापरवाही होगी जी उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। लेकिन यह घटना अत्यंत दुखद है। मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। ठीक है। राजेश राठौर जी, इस मामले को लेकर जिस तरह से कल भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और ये भी कहा गया कि भारी दबाव बनाने के बावजूद भी भर्ती नहीं कराया गया। हालांकि अब इस मामले को लेकर मनीष पांडे जी का कहना है कि इस मामले में जिनकी भी लापरवाही है जवाबदेही तय की जाएगी और एक्शन भी होगा उन लापरवाह जिम्मेदार लोगों के ऊपर। आपको लगता है कि यह कार्रवाई हो पाएगी, जवाबदेही तय हो पाएगी? राजेश जी, 30 साल में नहीं हुआ था अब क्या होगा? यूट्यूबर प्रेस वाले पीएमसीएच में सवाल उठाते हैं, उनको डंडा से पीटा जाता है पीएमसीएच में। हम सिर्फ इस बात को कहते हैं कि 26 तारीख की बलात्कार की घटना हुई। एक बच्ची को मुजफ्फरपुर के कुरहनी के महादलित परिवार के बच्चे के साथ बलात्कार किया जाता है, उसका गर्दन काटा जाता है, पेट फाड़ा जाता है, साहस दिखा के बच्ची घर पहुंचती है, उसको एसकेएमसीएच में भर्ती कराया जाता है। और चूंकि प्रधानमंत्री की रैली पटना में होनी थी, रोड शो, इसीलिए उसको उसी समय पटना रेफर नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री जी की बदनामी हो जाएगी, बिहार की बदनामी हो जाएगी, नीतीश कुमार की बदनामी होगी। अगर उस बच्ची को उसी दिन रेफर कर दिया जाता तो बच जाती। अंततः 2 दिन पहले हमारे कांग्रेस महिला अध्यक्षा संपदा फातिमा गई। स्थिति बहुत ही गंभीर थी। रात को 11 बजे वहां डीएम से मिली, एप्लीकेशन दिया चाहिए कि इसको रेफर बाहर कीजिए। पटना एम्स के लिए रेफर किया गया। पटना एम्स में आने के बाद एम्स प्रशासन कहता है कि मामला चूंकि गायनिक का है, सर्जरी का है और ईएनटी का है, और ईएनटी का हमारा डॉक्टर छुट्टी पे है, इसलिए अब इसको नहीं ले सकते, पीएमसीएच ले जाइए। पीएमसीएच में 4-5 घंटे तक एम्बुलेंस में दाएं बाएं इस पार उस पार घूमता रहा, कोई एडमिशन नहीं लिया। जब यहाँ से सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी, महिला अध्यक्षा संविदा फातिमा जी, विधायिका प्रतिमा दास जी, अमिताभ भूषण जी, मैं स्वयं तथा सैकड़ों कांग्रेस जन वहां पहुंचे। 1.5 घंटा तक हुज्जत करते रहे हॉस्पिटल के प्रशासन से, जिसका साक्षी वहां तमाम मीडिया भी थे। बिल्कुल राजेश जी, पेट बाद में मिला। अगर समय पे किया गया होता तो बच्ची की जान बच जाती। प्रधानमंत्री की रैली ने उस बच्ची की जान ली है, नीतीश कुमार के लापरवाही ने उस बच्ची की जान ली है। मनीष पांडे जी, आपकी सरकार की लापरवाही ने ली है उस मासूम बच्ची की जान, राजेश राठौर जी का साफ तौर पर कहना है। जरा राजेश राठौर जी को कहिएगा थोड़ा देर मेरी बात को सुन ले, उसके बाद जो बोलना होगा बोलेंगे जी। ये क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये उस लड़की के मरने का इंतजार कर रहे थे कांग्रेस के? देखिए, मैं बहुत अभी नहीं चाहता था कि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि बहुत दुखद घटना है। ये कह रहे हैं कि 6 घंटा 7 घंटा वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में रही और कांग्रेस के नेता उसके मरने का, जब पटना में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था क्या, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में, सुन लीजिए राजेश जी प्लीज, राजेश जी ये गलत तरीका है, एक एक करके राजेश जी ये गलत तरीका है, एक एक करके। ठीक है राजेश जी, मैं आपको समय दूंगा। राजेश जी मैं समय दूंगा, मनीष जी अपनी बात पूरी कीजिए, सीमित समय, बात जल्दी पूरी कीजिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के नेता उस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहे थे? अगर मानवता थी मीडिया अस्पताल में भर्ती कराते और उसके बाद सरकार से ईंट की ईंट बजाते। ये जो कह रहे कि 6 घंटा 7 घंटा वहां खड़े है, पीएमसीएच में इसकी भर्ती नहीं हुई, प्राइवेट अस्पताल आप ले जाते, लेकिन आप तो चाहते थे। मैंने एक बार कह दिया कि जो पदाधिकारी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात निंदनीय और घटना जो है बहुत गलत हुआ है राजेश जी, लेकिन आप लोग उस बच्ची को मरने का इंतजार कर रहे थे। ओके मनीष पांडे जी, ठीक है। राजेश राठौर जी, आपका एक फाइनल कमेंट। अरे इस बेशर्मी से क्या बात करना है महाराज, बच्ची ठीक है राजेश राठौर जी और मनीष पांडे जी, ठीक है। बहरहाल अब इस मुद्दे पर देखना यह है कि जिस तरह से मनीष पांडे जी का कहना है कि जवाबदेही तय की जाएगी
और जो भी लापरवाह अधिकारी इस मामले में उनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर सवाल तो निश्चित रूप से खड़े होंगे ही, जिस तरह से राजेश जी का कहना या फिर अन्य विपक्ष की पार्टियों के सवाल हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत और चर्चा के लिए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं पटना से, हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अब ताजा स्थिति क्या है? चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, राजनीति अपनी जगह, सवाल जवाब अपनी जगह, लेकिन जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए इस मामले में। और फिलहाल अब स्थिति क्या है? और बिल्कुल देखिए, दुष्कर्म पीड़िता जो थी उसकी आज सुबह ही मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है उनके परिजनों का काफी बुरा हालात है, चूंकि उनके माताजी अभी भी बेहोशी की हालत में वहां इलाज चल रहा है पीएमसीएच में। और सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल जो पीएमसीएच है, जो पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल की उपाधि इसको दी गई। और उस जगह पर उनके परिजनों ने सीधे तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया है कि 2 घंटे से अधिक तक मुझे दौड़ाया गया और परेशान किया गया, कभी बेड नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, इस तरीके से करके वो परिजन लोग दौड़ते रहे। हालांकि काफी गरीब स्थिति है इन लोगों की, तो ये गरीबी हालत में अपने आप को उस जगह फेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किसी तरीके से डॉक्टरों को काफी मिन्नत भी इन लोगों ने बताया कि किया है। और उसके बाद उसे काफी परेशान किया गया, दौड़ाया गया और बेड तक नहीं दी गई। एम्बुलेंस जो है, उसी एम्बुलेंस में जहां तक डॉक्टरों का कहना है कि इलाज चल रहा था। और उसके बाद जो है पीड़िता की इलाज के दौरान जो है आज सुबह मृत्यु हो गई। और अभी जो हालात हैं, वो जो शव है बच्ची के, उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आनंद फानन वहां जो स्थानीय थाना की पुलिस है, वो पीरभोर थाने की पुलिस वो पहुंची है और तमाम जो कार्यक्रम है वो उन लोगों का अपना शुरू हो गया है कि किसी तरीके से पोस्टमार्टम करा करके इनके परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। संजय, इस मामले में चूंकि विपक्ष ने बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं, और जब सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल हो, पटना का सबसे बड़ा अस्पताल हो, और वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी तो सवाल तो निश्चित रूप से खड़े होंगे ही। अब ऐसे में सरकार की तरफ से क्या किसी तरह का जवाब अभी तक इस मामले में सामने आया है? जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जवाबदेही कैसे तय की जाएगी इस मामले में? अब बिल्कुल देखिए, तर्क वितर्क तो अपने अपने राजनीतिक लोगों का अलग है, लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। हालांकि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी ओर से कोई अब तक जवाब नहीं आया है, लेकिन जानकारी यह मिली है कि उनको भी कॉल किया गया था और वो उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और यहाँ लोग परेशान रहे। हालांकि अब ये सीधे तौर पर अब जांच का विषय है कि आखिरकार गलती किसकी है। और चूंकि जो वहां अस्पताल में जो अधिकारी डॉक्टर थे वो अभिजीत कुमार सिंह, उनके द्वारा यह बताया गया कि इसकी जांच कराई जाएगी कि एम्बुलेंस में समस्या थी या जो बेड नहीं मिल रहे थे वो समस्या थी, तो इन सारी चीजों की जांच कराई जाएगी। चूंकि इस बात की जानकारी महकमों में तमाम अधिकारियों को भी हो चुकी है, तमाम नेताओं को भी हो चुकी है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जो आरोपी है, और उसके बाद उसे वहां बेहतर इलाज के लिए जब पटना रेफर किया जाता है तो यहाँ टाल मटोल के बाद जो है उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है। और जब इसमें कांग्रेस के नेताओं का इसमें जब यहां पहुंचते हैं और हल्ला हंगामा करते हैं, उसके बाद इसकी इलाज शुरू होती है। तो ये जवाबदेही कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की बनती है और इस पर जवाब देना होगा। और जांच क्रम में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये अब आगे देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संजय, और देखना ये होगा कि किस तरह से जवाबदेही तय होती है और किनके ऊपर इस मामले में एक्शन होता है और कब तक होता है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में किस तरह की जांच होगी, कब होगी शुरू जांच, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो सवाल हैं बेहद गंभीर हैं, और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है सरकार पर।